अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, यूक्रेन और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, ये सब मिलकर आज की डेट में रशिया के रेफरेंडम को गलत बोल रहे हैं। रशिया ने जो यूक्रेन के 4 रीजन्स में रेफरेंडम करवाकर उनको रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिया है, उसको इंटरनेशनल लॉज, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूक्रेन की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन सेम चीज ये सब देश मिलकर भारत के साथ कर रहे हैं। आपको पता है कि कनाडा में इस समय पंजाब की आजादी को लेकर पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी रेफरेंडम करवा रहे हैं, जिसको अमेरिका बेस्ड संगठन सिख फॉर जस्टिस कंडक्ट करवा रहा है। भारत ने अमेरिका और कनाडा से कई बार रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि इस तरह के रेफरेंडम वहाँ पर नहीं करने दिए जाएं, क्योंकि ये भारत की सॉवरेनिटी और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा है। और इस तरह के जो भी खालिस्तानी ग्रुप्स वहाँ पर एक्टिव हैं, अमेरिका और कनाडा उनके ऊपर कार्रवाई करें, यानी उनको बैन करें। लेकिन भारत के खिलाफ हो रहे इन रेफरेंडम के लिए अमेरिका और कनाडा का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए ये इसको रोक नहीं सकते हैं। मतलब कि ये वेस्टर्न देश अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि कौन से देश का रेफरेंडम अभिव्यक्ति की आजादी है और किसका नहीं। अगर रेफरेंडम यूक्रेन के खिलाफ होगा तो ये समर्थन नहीं देंगे, और अगर भारत के खिलाफ होगा तो इसके लिए इनका पूरा समर्थन है। कहने का मतलब है कि जो रेफरेंडम इनकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिटिक्स को सूट करेगा वो रेफरेंडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। कनाडा में जो भारत के पंजाब को लेकर रेफरेंडम हो रहा है, उसमें तो भारत के नागरिक भी शामिल नहीं है। गिने चुने कैनेडियंस और पाकिस्तानी सिटीजन्स उस रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत में बैठे 2 करोड़ 90 लाख पंजाबियों का भविष्य तय करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि रशिया ने जिन लोगों के बीच जाकर रेफरेंडम किया है वो खुद अपने भविष्य का फैसला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको रशिया वाला रेफरेंडम बिल्कुल गलत लगता है, जबकि भारत के एक हिस्से को अलग करने वाला हजारों किलोमीटर दूर हो रहा रेफरेंडम इनको गलत नजर आता है। अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न देशों की यही हिपोक्रेसी है, इनका यही पाखंड है, दोगलापन है, जिसकी वजह से ये देश भारत के लोगों में गुडविल बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। यही कारण है कि आज तक भारत के आम लोग यानी जो हमारे आम नागरिक हैं, ये अमेरिका या कनाडा से कई गुना ज्यादा रशिया को पसंद करते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी इन देशों को इसी मुद्दे के ऊपर नसीहत दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा और अमेरिका के लिए कहा है कि हिंसा और कट्टरवाद फैलाने वाली ताकतें फ्रीडम यानी कि आजादी का मिसयूज कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हम काफी समय से कनाडा की गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैंने खुद अपने काउंटर पार्ट यानी कनाडा के विदेश मंत्री के साथ खालिस्तान के इशू के ऊपर बातचीत की है, उनके सामने ये मुद्दा उठाया है और ये कन्वे किया है कि लोकतंत्र में हिंसा और कट्टरवाद फैलाने वाली ताकतों को आजादी का मिसयूज करने नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि लोकतांत्रिक देश न सिर्फ अपने खुद के अंदर के लिए जिम्मेदार हों, बल्कि दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कनाडा बस अपने इंटरनल मैटर के बारे में ना सोचे। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत जो अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है, उसको हम अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए जारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। दरअसल कनाडा में पिछले कुछ समय से हेट क्राइम हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने हेट क्राइम के लिए पहले से वार्न कर दिया है और सावधानी बरतने के लिए बोला है।